कमेटी ऑफ इंडिया ने हज गाइडलाइन किया जारी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की 2 किस्तों की घोषणा। पहली किस्त में 81,500, दूसरी किस्त में 1,70,000 रुपए चयनित होने वाले आवेदकों को जमा करने होंगे। कुल खर्च तय होने के बाद तीसरी किस्त की घोषणा की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज गाइडलाइन किया जारी। गाइडलाइन जारी कर आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च की गई तय। लक्ष्मण आचार्य ने सिक्किम राजभवन में ली राज्यपाल पद की शपथ। सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आज सिक्किम राजभवन में 12 बजे राज्यपाल की शपथ ली। वे गंगा प्रसाद चौरसिया की जगह लेंगे। चौरसिया का कार्यकाल 7 फरवरी को पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ ही यूपी विधान परिषद के सदस्य थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में गिना जाता है। आरएसएस के शिशु मंदिर में शिक्षक से लेकर राज्यपाल तक का उनका सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। काशी विश्वनाथ की आज है हल्दी रस्म। दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बड़ा ही उत्साहपूर्ण माहौल है। पूरी काशी नगरी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी की महाशिवरात्रि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि इस पर्व पर काशी विश्वनाथ के विवाह से जुड़े कई आयोजन और रस्में की जाती हैं। आज शिव जी को हल्दी लगाकर शिव विवाह की हल्दी रस्म पूरी की जाएगी। पहली बार पंचवदन शिव की प्रतिमा संग निकलेगी शिव बारात। पश्चिम यूपी के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की श्वेता तिवारी की हत्या। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की श्वेता तिवारी की हत्या। किसी बड़े गैंग ने वारदात को दिया है अंजाम। इस हत्याकांड के पीछे एक्सटॉर्शन की भी संभावना। पार्किंग में टहल रहे थे श्वेता तिवारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। सीएस श्वेता तिवारी अन्य जिलों दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की फर्मों का भी काम देखते थे। एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए मझौला पुलिस को लगाया। मामले में खुलासे के लिए सर्विलांस टीम और एसओजी को भी लगाया गया है। श्वेता को अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दे रही है दबिश। रामगंगा बिहार निवासी श्वेता तिवारी को 2 गोली सिर में मारी गई थी। मझौला थाना क्षेत्र के अंसल टावर के पास हुई हत्या। ऑन डिमांड अफीम तस्करी गिरोह को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। ऑन डिमांड अफीम की तस्करी करने वाले अरेस्ट। झारखंड से तस्करी कर लाई गई अफीम बरामद। तस्करी कर लाई गई 25 लाख कीमत बरामद। झारखंड से अलग अलग वाहनों से लाते थे अफीम। दिल्ली, एनसीआर, मुरादाबाद, बरेली तक करते थे सप्लाई। कविनगर के शास्त्रीनगर इलाके से 2 लोगों को पकड़ा। एआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर केस को लेकर दिया बयान। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति करने वालों ने एक मां और बेटी की जान ले ली। ये देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बरेली। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मोहन भागवत के बरेली प्रवास कार्यक्रम की तैयारियां की गई पूरी। 17-18 फरवरी को ब्रज प्रांत प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। प्रवास कार्यक्रम को राजनीति से दूर करने की रणनीति। 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष को लेकर भी की जाएगी बैठक। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की टक्कर से यातायात व्यवसाय बिगड़ा। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की टक्कर। लखनऊ डीआरएम घटनास्थल का ले रही जायजा। कई अन्य रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ट्रैक को दुरुस्त करने की कर रहे तैयारी हुई शुरू। सुल्तानपुर के दक्षिणी केबिन के पास हुआ हादसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त जजों को स्थायी करने की गई सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त जजों को स्थायी करने की सिफारिश की। जस्टिस चंद्र कुमार राय, जस्टिस कृष्ण पहल, जस्टिस समीर जैन, जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस ब्रजराज सिंह, जस्टिस श्री प्रकाश सिंह, जस्टिस विकास, जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी, जस्टिस विक्रम डी चौहान का भी नाम शामिल। दिल्ली एससी के एडिशनल जज अमित शर्मा को भी स्थायी करने की गई सिफारिश। अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी की आज खत्म हो रही है न्यायिक कस्टडी रिमांड। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी मामला आज खत्म हो रही। निकहत अंसारी की न्यायिक कस्टडी रिमांड आज लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। लखनऊ की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में होगी सुनवाई।
पुलिस निकहत अंसारी की रिमांड अर्जी करेगी पेश। बीबीसी ऑफिस में आईटी का सर्वे आज तीसरे दिन भी है जारी। बीबीसी कार्यालय दिल्ली ओए मुंबई पर मंगलवार सुबह पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड। आज तीसरे दिन भी चल रहा है सर्वे। बीबीसी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश, अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश आयकर सर्वे के बीच बीबीसी कर्मचारियों को दिया गया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान शुरू। मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 2 मार्च को आएगी चुनावी नतीजे। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 3,337 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1100 सेंटर को संवेदनशील और 28 को क्रिटिकल सेंटर बताया गया है। इस चुनाव में बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन और सीपीआईएम कांग्रेस और त्रिपुरा मोर्चा के बीच मुकाबला है। जमशेदपुर में पत्थर खदान ब्लास्ट से निकले पत्थर से एक बच्ची की मौत। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर में पत्थर खदान में ब्लास्ट से निकले पत्थर घायल होने से एक बच्ची की मौत हो गई। एसपी डी रविशंकर ने बताया, बच्ची अपनी सहेली के साथ नेचर पार्क से जा रही थी कि तभी अचानक यह घटना हुई। यह लापरवाही और नियम विरुद्ध चीजें रही हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर बोरदावली सीट पर सीएम मानिक साहा और आशीष कुमार साहा आमने सामने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा नगर बोरदावली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आशीष कुमार साहा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। मानिक साहा ने पिछले साल मई में विप्लव कुमार देव की जगह मुख्यमंत्री का पद संभाला था। अब देखना यह है कि मानिक साहा को जीत मिलती है या आशीष कुमार साहा को। नोएडा सीपी लक्ष्मी के नशा मुक्त पहल के बाद जिले में की पहली बड़ी कार्रवाई। नोएडा की कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस कार्रवाई। युवा पीढ़ी को नशे की लत में बर्बाद करने वाले नशा के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी चोट। ई सिगरेट विक्रय करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 405 ई सिगरेट जिसकी करीब 15 लाख रुपए कीमत है। गैंग के 6 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से बड़ी मात्रा में ई सिगरेट मादक पदार्थ बरामद। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस का मामला। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, गिर सकती है दहल सरकार। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर सत्ताधारी गठबंधन की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच दरार चौड़ी होने के कारण नेपाल में राजनीतिक अनिश्चय गहराया। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने यह बयान देकर अनिश्चय को और बढ़ा दिया है कि दहल सरकार 22 फरवरी तक गिर जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फिजी के 3 दिवसीय दौरे पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 16 फरवरी को फिजी के पीएम से की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बातचीत के बाद फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने मीडिया को किया संबोधित। फिजी के पीएम ने कहा, भारत हमारा बहुत पुराना और विश्वसनीय मित्र है। नेपाली कांग्रेस के सांसद डॉक्टर चंद्र भंडारी की हालत गंभीर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बुद्धनगर स्थित अपने निजी आवास पर बुधवार रात गैस सिलेंडर फटने से नेपाली कांग्रेस के सांसद डॉक्टर चंद्र भंडारी और उनकी माता हरिकाला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी माता ने गुरुवार सुबह कीर्तिपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल सांसद डॉक्टर चंद्र भंडारी को इलाज के लिए मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही है। मिडवेस्टर्न अमेरिका में केमिकल जलने से पर्यावरण में जहरीली गैस फैलने की संभावना। मिडवेस्टर्न संयुक्त राज्य अमेरिका में केमिकल से लदी कार्गो ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद बोगियों में भीषण आग लगने से वहां के पर्यावरण में विनाइल क्लोराइड जैसी खतरनाक गैस के फैलने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी फिलिस्तीन में जिस जगह यह हादसा हुआ वहां के निवासी कुएं के पानी का इस्तेमाल फिलहाल न करें तो बेहतर होगा। गवर्नर ने बोतल बंद पानी पीने का नागरिकों से किया आग्रह। 2 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीन ने लगाया प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार सप्लाई करने पर बौखलाया चीन। ताइवान को हथियारों की बिक्री करने वाली 2 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीन ने लगाया प्रतिबंध।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और रेथियॉन टेक्नोलॉजीज कॉर्प को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।